नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पेपर 1 की चल रही है यूनिट नंबर 5। इसके बाद यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 आपकी और इसमें रह गई भाई। तो ये तो लगभग आपकी समाप्ति की ओर है और यूनिट नंबर 6 में आपका लॉजिकल रीजनिंग है। मुश्किल से इसमें 2 से 3 क्लास आपकी आएगी, वे सारी उसमें कंप्लीट हो जाएगी और एक रह जाएगा डीआई वाला ऑप्शन, डीआई वाला पोर्शन, उसमें भी 2-3 क्लासों में आपका पूरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका उम्मीद है कि इस हफ्ते में आपका लगभग ये पोर्शन आपका यूजीसी नेट पेपर 1 की सारी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एक रह जाएगी भाई यूनिट नंबर 3 बोध, जिसमें है वो आपका 1 से 2 क्लासों में बोध, उसमें पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांटने के लिए आता है, तो वो उसमें करा दिया जाएगा आपका। ठीक है जी। तो चलिए भाई, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है जी। तो आपका जो है ये यूनिट 5 की ये आपकी कौन सी क्लास रहेगी? तीसरी क्लास रहेगी। यूनिट 5 की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें आपकी इसकी आ चुकी हैं मैथ को लेकर। ठीक है जी। वैसे तो यूनिट की आपकी कई सारी क्लासें आ चुकी हैं, इससे पहले 9 क्लासें आ चुकी हैं। वैसे तो आपका ये 10-11 यानी कि 12वीं क्लास है। वैसे तो यूनिट नंबर 5 की 12वीं क्लास है, क्योंकि इसमें ही आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, अक्षर श्रृंखला के, इसके अलावा संख्या श्रृंखला के, लुप्त लुप्त संख्या। ठीक है, तो वे सारे क्वेश्चन इसमें, दिशा भी करा चुका हूँ इसी में। ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी, इसके अलावा जो है इसमें रक्त संबंधी क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं आपका, कूट वाले संबंध भी मैं इसमें, कूट संबंध वाले क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो इसमें आपका जो है काफी पोर्शन हो चुका है। मुश्किल से 2 से 3 क्लासें और आएंगी और यूनिट नंबर 5 आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13:25 के अनुपात को 7:10 के बराबर कितने के लिए बराबर करने के लिए जोड़ना होगा। यानी कि ये कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करनी है जिसे 13:25 के अनुपात को 7:10 के बराबर करने के लिए जोड़ना होगा। तो कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा ये इसमें पूछा जा रहा है। तो देखो भाई कितना जोड़ा जाएगा है जी। चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्लास को। देखो भाई, ये पूछ रहा कि वह संख्या क्या है जो इनको बराबर कर दे। तो भाई मान लो कि माना वह संख्या माना वह संख्या बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं भाई, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूं और यही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं। माना वह संख्या x है। मान लिया भाई x वो संख्या है जो 13 और 25 में जोड़ने से 7:10 के बराबर हो जाएगी। चलो जी कर लो, देखो भाई कैसे होगी। तो 13/25 में कितनी जोड़ी जा, x जोड़ दो, तो x इसमें भी जोड़ दो और x इसमें भी जोड़ दो और बराबर कितना हो गया, ये हो गया भाई 7/10 के, 7/10 के बराबर हो गया। अब निकाल लो भाई, इसे कैसे निकाल लोगे है जी। अब इसे निकालने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी भाई। 10 की आपकी जो है 13 में भी और x में भी गुणा हो जाएगी। इधर 7 की गुणा जो है ना 25 में और इसमें हो जाएगी। तो कुल मिला के जो है ब्रज गुणा बोलना है इसे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट वाले में गुणा हो जाएगी। तो देखो भाई 13 × 10 हो जाएगा 130, 130 प्लस 10x, 10x बराबर 25 के साथ में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 25×7 175 और प्लस 7x, ये 7x आ गया भाई। बस हो जाएगा हल। अब जा इधर कर रहा भाई मुझे, देखो ज्यादा बड़ा तो ये सवाल है नहीं है। इसमें निकाल लो भाई, इसे 7 में से 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 3x, 3x तो यहाँ से बच गए बराबर, और 130 175 में से 130 चले जाएंगे तो कितने बच गए भाई, हैं कितने बच जाएंगे देखियो भाई हिसाब लगा के। 175 में से 130 जाकर बच जाएंगे भाई कितने, 45। तो ये बच गए जी 45, तो 45 बच गए भाई है जी। तो x बराबर निकाल लो कितना, वह संख्या आ जाएगी कितनी, तो 45/3। तो 3 से काटोगे 3 एकम 3, बच गए कितने, 1 हो गए 15 और 3 पंजे 15, तो 15 दिए 45, तो 15 आ जाएगा भाई। तो वह संख्या 15 होगी जी। बताओ कितना सा आंसर था, कितना आपका क्वेश्चन था। 2022 में आया था क्वेश्चन, यूजीसी नेट 8/11/2022 को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13:25 के अनुपात को 7:10 के बराबर करने के लिए जोड़ना होगा। तो वह संख्या मान ली हमने x, तो 13 + x और 25 + x बराबर 7/10 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसकी इसमें गुणा करोगे तो 13 गुणा 10 करके तो 130 आ गया, प्लस 10 की x में गुणा करोगे तो 10x आ जाएगा, बराबर 7 की 25 में गुणा करोगे तो 25 गुणा 7 करके 175 आ गया, और प्लस 7 की x में गुणा कर दोगे तो 7x आ जाएगा। अब 7x में से 10x में से तो 7x गए, कितने बच गए 3x, और 175 में से 130 जाकर बच जाएंगे 45 भाई। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 45/3 बराबर 15 दिए 45, तो 15 आंसर आ जाएगा इसका, और 15 दे रखा भाई ऑप्शन सी में, तो सी आंसर इसका सही होगा। चले जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई कौन सा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी अनुपात वाला ही भाई, अनुपात समानुपात का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये भी तुम्हारा एक सिलेबस में दे रखा है, अनुपात समानुपात वाला भी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए 2022 में आता है। दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में दी गई है। 7 व 8 के अनुपात में दे रखी दो संख्या, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर माइनस करके 30 है तो संख्या ज्ञात करनी। मान लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भी वैसा ही रहेगा। माना, देखो भाई यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां तक इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। माना वह संख्या, ठीक है जी, माना वह संख्या, माना वह संख्याएं कितनी, एक तो होगी 7x और एक होगी 8x। 7x और 8x, ये नहीं कह रहा, दोनों का अंतर जो है वो 30 है। तो 7x माइनस 8x बराबर कितना हो गया 30, 30 आ गया, ये इसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ठीक है जी, तो कितना बच जाएगा भाई, 8 में से 7 गए तो x बच जाएगा, ये तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 30। तो x बराबर आ गया भैया 30, 30। अब संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या ज्ञात कर लो। एक तो है भाई 7, एक है 7x, तो 7x को निकालने के लिए तो 7 गुणा 30 बराबर 7 के 21, 210 आ गई, एक तो 210 आ गई। अब दूसरी 8x आ गई, तो 8x में 8 गुणा 30, 8 गुणा 30 बराबर 8 3 8 24, तो 240 ही आ जाएगी। तो ये संख्या आ जाएगी, तो ये संख्या आ जाएगी भाई 210 और 240। तो देखो भाई कौन से में दे रखी, 210 240 डी में दे रखी, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। बात बताओ समझ में आई क्या या नहीं, समझ में आई गई होगी। माना वे संख्याएं भाई पहला अनुपात में दे रखी है तो इसको x मान लो, तो 7x 8x, तो 7x और 8x का जो अंतर है इन दोनों का वो 30 है, तो 8 माइनस 7, ठीक है जी, कितने बच गए 30 बच गए, 30 बच रहे। ठीक है, तो 8 में से जब 7 जाएंगे तो एक बच जाएगा, यानी कि 1x या x मान लो, x बराबर कितना आ गया 30। ठीक है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 7x गुणा 30, और 8x बराबर 8 गुणा 30, क्योंकि x का मान कितना आया 30, तो 8 3 24 और 7 3 21, तो आंसर आ जाएंगे भाई आपके लिए, ये आंसर आ जाएंगे। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देख ही लो। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रतिशत वाला भाई, प्रतिशतता वाला। ठीक है, इसमें प्रतिशत निकालना। ठीक है जी, तो ये भी एक आपके सिलेबस में है प्रतिशतता वाला भी भाई। अनुपात समानुपात भी दे रखे, प्रतिशतता भी दे रखी है, लाभ हानि भी दे रखी है, पीछे भी करे थे लाभ हानि के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज के भी कर लिए। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वे सभी मैं आपको इसमें करा रहा हूँ। इसको देख लो भाई, यदि ए सी का 20% है, इसने कहा यदि ए जो है वो सी का 20% है और बी सी का 25% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है जी, 2022 में ये आया था क्वेश्चन, 2022 में ही ये क्वेश्चन आया था। देखो भाई इसमें मैंने ना आपके सारी तरह के आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, और क्वेश्चन आएंगे केवल 5, यूनिट नंबर 5, तो प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आने, तो इस यूनिट से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने आपके इसमें लगभग आपके 40 के आसपास क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, 40 के आसपास तो मैं इसके मैथ वाले क्वेश्चन करा दिए आपके, क्योंकि आपकी मैथ की लगभग आपकी ये मान लो कि ये कितनी, ये कौन सी तीसरी क्लास है, और प्रत्येक क्लास में 5-6 क्वेश्चन करा रहा, तो 5 छंग 30, ओ 5 15, तो यही बोलिए, इसके अलावा 15 थोड़ा और कराऊंगा क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन के आसपास तो आपके 20 से 30 क्वेश्चन आपके जो है मैथ के हो जाएंगे। इसके अलावा दिशाओं वाले भी करा दिए, और आपके रीजनिंग के, और अक्षर श्रृंखला के भी कराए हैं मैंने इसमें, संख्या पद्धति वाले क्वेश्चन भी करा दिए, लुप्त संख्या वाले भी करा दिए आपको, कूट वाले भी करा दिए इसमें मैंने आपको, रक्त संबंधी भी करा दिए। तो कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन के आसपास इसी यूनिट से करा दिए, और क्वेश्चन आने केवल 5।
ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, जिस प्रकार के मैं इसमें आपको एग्जाम में सॉरी यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2021, 22, 23, 24 वाले क्वेश्चन है सारे, यही क्वेश्चन करा रहा जो पीछे एग्जाम में आए हैं। तो देख लो भाई, सबसे पहले इसने कहा कि ए जो है वो सी का 20% है, तो सी को मान लो है जी, सी मान लो कितना, तो सी बराबर मान लिया हमने भाई, सी बराबर आपका कितना है जी 100 है, क्योंकि सी का 20% है, ठीक है। आगे बात समझे, ए तो यहां से निकाल लो भाई, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा सी का सी का 20% बटे 100, और सी कितना मानना हमने 100 मानना है जी, तो 100 गुणा 20 बटे 100, 20 बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सी बराबर सॉरी ए बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। उम्मीद है कि यहां तक बात आपकी समझ में आती हो। अब ये कह रहा बी जो है वो सी का 25% है जी, तो बी निकालना यहाँ से हमें, बी बराबर कितना होगा, तो सी का 25% बता दीजिए इन्हें, तो 25 बटे 100 है, तो इसका निकाल लेंगे, तो 100 गुणा 25 बटे 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, इसका 25 आ गया, तो सी बराबर 25 आ गया, बी बराबर 20 आ गया, तो सॉरी बी बराबर 25 आ गया और ए बराबर 20 आ गया भाई। अब निकाल लो जी क्या कह रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है इनका, प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब जा एक बार देख लो, इनको लिख लो भाई, ए बराबर तो कितना आया 20, और बी बराबर कितना आया, बी बराबर आ गया 25 है जी, ये आ गया भाई। अब जा प्रतिशत निकालना, प्रतिशत, प्रतिशत किस किस का निकालना, प्रतिशत निकालना हमें ए और बी का, ए और बी का प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है ना पूछ रहा, ए जो है वो बी का कितने प्रतिशत है, तो 20 बटे 25 गुणा 100 कर दो, गुणा 100 निकाल दो जी। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 20 चौका 80, तो 80% आ जाना चाहिए भाई, 80% आ जाएगा जी, ये लो जी 80% आ गया। तो ये है जी आपका आंसर भाई, देख लो ये आ रहा है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन में रखा भाई बी 80%। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, वैसा तो समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि इतना हार्ड तो ये क्वेश्चन था नहीं। ये कह रहा यदि ए सी का 20% है, सी का, तो सी मान लिया हमने कितना है, सी बराबर मान लिया हमने 100, ठीक है जी। तो ए बराबर निकाल लो कितना, तो ए बराबर बताया इसने सी का 20%, तो सी गुणा 20 बटे 100, सी मानना हमने 100, 100 गुणा 20 बटे 100 बराबर 20 आ गया। ऐसे बी का निकाल लो, ये नहीं करा बी सी का 25% है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, सी का 25% निकाल दो, तो 100 गुणा 25 बटे 100 बराबर 25 आ गया। तो दोनों का मान आ गया, ए का भी आ गया और बी का भी आ गया, सी पहले ही मान रखा हमने 100। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 20 का, ये कह रहा ए बी का कितने प्रतिशत है, तो ए कितना 20%, और नीचे कर दिया 25 गुणा 100 बराबर निकाल दिया भाई, 25 चौका 100 और 20 चौका 80, तो 80% आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन देख लो जी, कितना, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन को थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित भाव पर खरीदा, यानी कि कुल मिलाकर 40 पेन खरीदे और इनका मूल्य 36 पेन के अंकित भाव पर खरीद लिया। चलो जी, यदि वह इन पेन को 1% बट्टे पर यानी कि छूट पर बेचता है तो उसे कितने % लाभ होगा, यानी कुल मिलाकर लाभ आपको इसमें बताना। बताओ भाई लाभ कितना होगा, निकाल लो जी, कैसे निकाल लेंगे। तो इस सवाल को निकालने के लिए करते हैं भाई काम, चलो कैसे निकाल लेंगे इसको है। चलो जी, देखो भाई, फुटकर विक्रेता ने 40 पेन को, ये कह रहा कि एक फुटकर विक्रेता ने जो 40 पेन है, ठीक है, 40 पेन, 40 पेन को थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित भाव पर खरीदा। तो भाई मान लो इसमें विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा, एक पेन का विक्रय मूल्य मान लो कितना बैठेगा है जी। चलो भाई निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं भाई कैसे ये सवाल निकलेगा आपका है जी। आ जाओ भाई, छूट का है ये, ठीक है, लाभ हानि वाला क्वेश्चन है भाई, लाभ हानि वाला क्वेश्चन है। चलो जी यहां से निकालते हैं भाई, ये यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, देखो। चलो जी, यदि एक पेन का विक्रय मूल्य मान लो, यदि एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना भाई, 100 रुपए मान लो जी,
100 रुपये है, यदि एक पेन का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो 40 पेनों का कितना हो जाएगा? तो 40 पेन का विक्रय मूल्य आप सभी को पता ही है भाई, गुणा हो जाएगी, है जी। तो 40 गुणा 100 बराबर 4000 रुपये आ जाए। 4000 रुपये हो गए भाई 40 पेन, जब एक पेन 100 रुपये का है तो 40 पेन हो गए 4000 रुपये की। बात यहां तक तो समझ में आ गई हो। अब आगे क्या कह रहा, ये नो कह रहा है कि 1% छूट दे दी। छूट कितनी दी गई? 1%। अब 1% छूट निकालो इन पे 4000, 4000 के जो पेन खरीदते हैं ये बेच दिए 1% की छूट पे, तो यहाँ पे निकाल लेंगे भाई, है जी। छूट निकाल लेंगे, छूट निकालने के बाद में देखो भाई कितने का बचा है, ठीक है। छूट निकालने के बाद विक्रय मूल्य देख लो कितना है, ठीक है। तो छूट के बाद विक्रय मूल्य यहां से लिख लो आप भाई, छूट के बाद, छूट के बाद विक्रय मूल्य देख लो कितना आ जाएगा। छूट के बाद विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना भाई? तो 4000 रुपये के तो आपके जो है ये इसने पेन खरीदे हैं जी। छूट दे दी इन पे 1%, तो माइनस 4000 पे 1% निकाल लो और बटे 100, है जी, उत्तर आ जाएगा। तो भाई देखो 2 जीरो से तो भाग गई 2 जीरो, ये भाग गई जी। तो 40, तो कितना बच गया ऊपर? 40 बच गया भाई, ये भी कट गई जीरो, ये भी कट गई जीरो, इससे ये यहाँ से, तो कितना बच गया? 1 बच गया। तो 1 गुणा 40, तो 40 रुपये बच गए भाई, है जी। तो 40 रुपये की छूट दी गई, 40 रुपये की छूट दी। और छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो 4000 माइनस 40 बच गया कितना भाई? ये बच जाएगा भाई 3960 रुपये। 3960 रुपये जो है ना छूट के बाद, ये छूट के बाद विक्रय मूल्य है, छूट के बाद विक्रय मूल्य है, यानी कि इतने की छूट दे के भी इतने में बेचे उसने, कितने में? 3960 रुपये में, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे ये नहीं कह रहा कि जो आपके ये जो आपके 40 पेन है ना, 40 पेनों का विक्रय मूल्य जो है भाव इतने में ही, अंकित मूल्य भी इतने का ही होगा, 36 मूल्य का ही, 36 में, ठीक है। 40 पेनों का जो लागत मूल्य है वो 36 पेनों के मूल्य के बराबर है, 36 पेनों के मूल्य के बराबर है। निकाल लो भाई, पर्सन के अनुसार निकाल लो। क्या कह रहा है? क्यों कह रहा है 40 पेन का, 40 पेन, 40 जो पेन है, 40 पेन का लागत मूल्य, 40 पेन का लागत मूल्य जो होगा, तय आना था भाई यहाँ से, 1 मिनट रुक जाओ भाई, साफ करके दोबारा ही लिख दूँ, क्योंकि पीडीएफ भी जाएगी तुम्हारा, फिर तुम कहोगे तो समझ में नहीं आ रहा हमारे कैसे लिख रखा। थोड़ा सा साफ ही लिख देता हूँ। चलो जी, ये लो भाई। तो 40 पेन का लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य बराबर कितने पेन के बराबर है? 36 पेन हो गए, 36 पेन के लागत मूल्य के बराबर है, 36 पेन के लागत मूल्य के बराबर है जी, ठीक है। यानी कि दोनों का लागत मूल्य बराबर है। तो 36 का निकाल लो भाई कितना? देखो 40 का तो निकाल ही लिया था हमने, 40 का तो हमने निकाल ही रखा, 40 का कितना आ गया? 3960 रुपये, है जी। अब 36 का निकाल लो, तो 36 का एक मान लो 100 रुपये का था, तो 36 गुणा 100 बराबर 3600 रुपये आ गए, 3600 रुपये आ गए, 3600 रुपये, है जी। तो लाभ देख लो कितना हो जाएगा। अब जा लाभ अगर निकालना जा तो लाभ निकाला जाएगा किस पे भाई? लाभ निकाला जाएगा 3960 रुपये पे, 3960 माइनस 3600, 3600 क्योंकि लागत मूल्य बाद में ये आया निकल के विक्रय मूल्य, है जी। इसमें से इसे घटाओगे तो कितने बच जाएंगे? अब देख लो, ये बच जाएंगे भाई 60, तो एक बच गए और 9 में से 3, 360 बच गए भाई, 360 रुपये आ गया लाभ, लाभ आ गया 360 रुपये। अभी प्रतिशत पूछ रहा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इसे अगर प्रतिशत में निकाल लोगे लाभ प्रतिशत को, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा भाई आपको, एक तो जो लाभ आया, लाभ ले लो जी, गुणा, लाभ गुणा 100 से गुणा कर दो इसकी, और नीचे लेना पड़ेगा हमको जो ये आपका 3600 रुपये आया, है जी। 36 पेन का जो लागत मूल्य आया इसको नीचे रख दो, 3600 रुपये, 3600 रुपये ले लो जी, है भाई। तो बराबर कर लो जी, कितना आ गया? जमा कम रह जाएगी भाई, ये हल्का कर रहा हूँ छोटा छोटा करके,
देखो यहाँ से कर रहा भाई, ये बराबर यहाँ से कर रहा मैं। तो 360 रुपये तो आया जी लाभ, गुणा 100 बटे 3600, आ गया आंसर। 1 2, तो 1 2 से 0 तो ये भाग गई भाई, ये भाग गई, 36 के धाम 360, तो 10% आ जाएगा। 10% लाभ आ गया भाई, देखिए दे रखा है इसी भाई, ये दे रखा है प्रतिशत में। तो लाभ जो प्रतिशत होगा वो 10 आ जाएगा, 10% लाभ आ जाएगा। बताओ, दोबारा कराऊंगा इस क्वेश्चन को। चलो ये एक बार और कर लेते हैं। देखो भाई, इसने देखा रखा, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन को थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित भाव पर खरीदा। यानी कि कुल मिलाकर जो है 40 पेन जो खरीदे इसने, 36 रुपए का जो अंकित मूल्य था उसके भाव पर खरीद लिए। तो यदि वह इन पेन को 1% छूट पर बेचता है, लाभ जो छूट दे रहा है 1%, तो लाभ का प्रतिशत निकालना, तो पहले तो लाभ निकालना पड़ेगा। पहले तो छूट निकाल लो कितनी। यदि एक पेन मान लिया हमने, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 100 रुपए का बेचा इसने, ठीक है, तो 40 पेन कितने की बेच देगा, 4000 रुपए की। और छूट देने के बाद 1% छूट दे दी इनने, तो जो है ना 4000 पे 1% छूट निकाल लो तो 40 रुपए आ जाएगा। ठीक है, 40 रुपए की छूट दे रहा, तो 4000 माइनस 40 रुपए बराबर कितना आ गया, 3960 रुपए का बेच रहा जी है। इसके बाद 40 पेन का लागत मूल्य कितना, 36 पेन के लागत मूल्य के बराबर बता रहा है, इतने में खरीदा। 40 पेन जो खरीदे इसने, वे 36 पेन के अंकित भाव पर खरीदे नहीं, तो बराबर इनके दोनों के बराबर आ गया। तो कुल मिलाकर 36 पेन जो है, 36 पेन जो है, इसमें कर लो क्या, 36 गुणा 100, क्योंकि 100 रुपए मान रखे हमने एक पेन का विक्रय मूल्य। ठीक है जी, तो 36 की इसमें गुणा करोगे, जब जब इसकी 36 में गुणा करोगे तो 36 गुणा 100, 3600 आ जाएगा। तो लाभ निकाल लो भाई, लाभ निकाल लो। लाभ निकलेगा जो इसका यहाँ से आया है छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, 3960 रुपये में ये बेच रहा, और लागत मूल्य मान लिया 3600 रुपये। तो लाभ कितना हो गया, 360 रुपये लाभ हो गया हमारा। अब लाभ का प्रतिशत निकालने का सूत्र है भाई, लाभ गुणा 100 और बटे जो उसका अंकित मूल्य था, यानी कि 3600 रुपये। ठीक है जी, लाभ आया 360 रुपये भाई, 360, तो 360 गुणा 100 बटे 3600 रुपये। अब 3600 में 2 जीरो थी, 2 जीरो 100 से कट गई, ऊपर रह गया 360 बटे 36। 36 को 360 से भाग दोगे 10 पे कट जाएगा, तो 10% इसका लाभ आ जाएगा। तो बी आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका भाई। एक व्यक्ति 8,60,000 रुपए की राशि अपने 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों के बीच में बांटता है। तो कुल मिलाकर 3 लोग हैं जिनको बांटे गए। एक तो इसके 5 पुत्र हैं, 4 इसकी पुत्रियां हैं और 2 हैं भतीजे। कुल मिलाकर 5 और 4 9 और 2 11 लोगों में जो है अपनी संपत्ति का ऐसा बंटवारा करना है। ठीक है जी, यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की तुलना में 4 गुना, यानी कि भतीजे की तुलना में 4 गुना देना, तो भतीजा मान लो भाई कितना मानना हमको, भतीजे का मान लेंगे। ठीक है जी, 4 गुना राशि प्राप्त हुई किसको, पुत्री को। और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे के 5 गुना, यानी कि भतीजे से 5 गुना तो मिली किसको, पुत्र को, और पुत्री को मिली 4 गुना। ठीक है जी, चलो भाई निकाल लो, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। माना जो ना भतीजे का मान लो, भतीजे को कितनी राशि दी गई। चलो जी थोड़ा सा ऊपर कर लो भाई से, कि जो ना क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये पहले तो इधर कर रहे हैं भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन भी बड़ा इधर रखा। चलो जी कोई बात नहीं, निकाल लेंगे भाई, इतने पे ही निकालने का प्रयास करेंगे। मान लो भाई भतीजे को राशि कितनी मिल रही, माना प्रत्येक भतीजे को, माना प्रत्येक भतीजे को, माना प्रत्येक भतीजे को एक्स रुपए की राशि प्राप्त होगी, एक्स रुपए की राशि प्राप्त होगी भाई। ठीक है जी, अब जब पुत्री को कितनी मिली, तो पुत्री को मिलेगी 4 गुनी और पुत्र को मिलेगी 5 गुनी। देखो जी, तो पुत्र की निकाल लो पहले तो भाई, तो पुत्र को कितनी मिलेगी भाई, है जी, प्रत्येक पुत्र को मिलेगी कितनी, 5x, क्योंकि 5 गुनी। और पुत्री को मिलेगी, प्रत्येक पुत्री को मिलेगी 4x, क्योंकि 4 गुनी है जी, 4x। ये मिल जाएगी भाई, यहाँ तक की मिलेगी है। आगे देख लो, अब जा क्या कह रहा है, प्रश्न में देख लो, ये प्रश्न में कह रहा कि जो ना अपनी राशि को 5 पुत्रों में, 5 पुत्रों में कितनी कर ली, 5x के बराबर,
चलो जी, तो 5 तो हो गए पुत्र, गुणा एक को मिल रही कितनी 5x, प्लस 4 होगी पुत्री, एक को मिल रही कितनी 4x, और भाई प्लस भतीजे कितने हो गए, भतीजे हैं जी 2, और एक भतीजे को मिल रही कितनी x, और बराबर कितनी 8,600 है, 8,60,000 रुपये यही कर रहा भाई, 8,60,000 रुपये है। ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा भाई, बाकी शेष बचेगा ऊपर देख लेंगे। ठीक है जी, इतना हो गया। तो 5 की गुणा कर लो भाई, 5 पंजे 25x, 5 पंजे 25x, प्लस 4 चौक 16x, 16x, प्लस 2 ही कम 2x, और बराबर हो गए 8,60,000, 1, 2, 3, 60,000। निकाल लो भाई, जोड़ लो सारों को, कितने हो जाएंगे। देखो 25 तो ये हैं, 16 ये हैं, और 2 ये हैं, तो 16 में 2 जोड़ोगे 18 तो ये हो गए, और 25 और जोड़ दो। चलो वैसे जोड़ लो भाई, इतने भाई तुम्हारा जोड़ है नहीं है। 6 और 2 8, 8 और 5, 8 में 5 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो गए, नहीं होंगे। 8 और 5 13 का, 3 का हासिल लग गया एक, और 1 और 2 ये थे भाई, 2 और 1 3 और 1 4, तो 43 हो जाएंगे भाई, 43x बराबर 8,60,000, 60,000 ये आ गए जी, है भाई। चलो जी, यहाँ तक तो आगे होगी बात समझ में, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ तक तो, क्योंकि जो ना इतने आसान तरीके से बिल्कुल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें। तो 43/43x बराबर हो जाएगा कितना, 8,60,000। अब यहाँ से कर लेते हैं भाई, ये लो जी, यहाँ से कर लो भाई जैसे सवाल हो। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 8,60,000, 1, 2, 3 बटे 43। अब 43 से भाग देना पड़ेगा भाई, 43 से भाग दो, अब देखो कितना होगा। 43 क्या क्या पढ़े हमें, देखिए जरा एक बार, आ गया क्या भाई, कैलकुलेटर से काटना पड़ेगा। 43 दूनी, अरे दो फिर कट रहा है, तो 43 दूनी 86 हो गए, 43 दूनी हो गया भाई 86, 2 बार कट गया है, जब 2 बार कट गया तो एज ना, और 4 जीरो आ जाएगी इसके आगे। चलो जी, तो 2 के आगे 4 जीरो, 1, 2, 3, 20,000 आ गया भाई, 20,000 आ गया। 43 से ये 2 फिर कट गया भाई 86, तो 20,000 आ गया। तो यानी कि प्रत्येक पुत्र को कितनी मिलेगी, तो एक्स, यानी कि प्रत्येक भतीजे को कितनी प्राप्त हो रही है, एक्स प्राप्त हो रही है। तो भतीजे की आई हो, भतीजे की निकल गई, एक्स बराबर आ गया हमारा कितना 20,000। अब ये नहीं कह रहा, क्या कह रहा, प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे के 5 गुना संपत्ति, तो 5 की गुणा कर दो इसमें, तो आ जाएगी। तो प्रत्येक पुत्री को कितनी प्राप्त होगी, अच्छा पुत्री की पूछ रहा, पुत्री को तो 4 गुना मिल रही भाई, तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो प्रत्येक पुत्री को कितनी संपत्ति प्राप्त होगी, तो बराबर आ जाएगा भाई कितना, 4x गुणा 20,000, 1, 2, 3, 20,000 आ जाएगा। कर लो जी गुणा। तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, गलत है, 4x है ना भाई, ठीक है। तो 4 बराबर x यहाँ आ जाएगा 20,000, 1, 2, 3, 4, और भाई 20 चौक 80, तो 80,000 आ जाएंगे भाई। प्रत्येक पुत्री को 80,000 रुपये मिलेंगे, प्रत्येक पुत्री को 80,000 रुपये मिल रहे हैं। और अगर पुत्र को पूछ लेंगे तो 5 गुना हो जाएगी, 20 पंजे 100, 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे। प्रत्येक पुत्र को तो 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे, और पुत्री को मिलेंगे भाई 80,000 रुपये। तो ए ऑप्शन सही होगा आपका, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। चलो जी, मैं इतना पानी पी लूँ भाई। एक बार और देख लो इस सवाल को भाई, दोबारा से, दो बार समझा रहा प्रत्येक सवाल को, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारी समझ में आ जाए। देखो जी क्या करवाया इसने भाई सवाल में, इसने बताया कि यदि एक व्यक्ति 8,60,000 रुपए की राशि को अपने 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 11 भतीजों के बीच में बांटता है, यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की तुलना में 4 गुना राशि प्राप्त हो रही, भतीजे से 4 गुना मिल रही, तो भतीजा मान लिया हमने एक्स, ठीक है जी। और प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना प्राप्त हो रही, तो दोनों की निकाल सको इस तरह से आप, भतीजे की भी निकाल सकते हो और पुत्र की भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। और पुत्र की भी, और भतीजे की तो मान ही ली, माना भतीजे की जो है, भतीजे को जो राशि दी गई प्रत्येक भतीजे को वो x रुपए दी गई, तो आपकी पुत्री को कितनी मिलेगी,
पुत्री को मिल जाएगी 4 गुना, तो 4x हो जाएगा, प्रत्येक पुत्री को 4x, और प्रत्येक पुत्र को 5 गुना मिल रही तो 5x हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये नहीं कह रहा कि ना प्रत्येक अपने 5 पुत्र, तो 5 तो है पुत्र, 5 पुत्र गुणा 5x, तो ये आ जाएगा, प्लस 4 पुत्रियां तो 4 गुणा 4x, 2 हैं इसके भतीजे तो 2 गुणा x, क्योंकि x जो ना प्रत्येक भतीजे का x है, प्रत्येक पुत्र का 5x है और पुत्री का 4x है। अब देखो 5 पंजे 25x, 4 चौक 16x और 2 एकम 2x, तो 25 प्लस 16 प्लस 2 जोड़ के आगे 43x बराबर 8,60,000 रुपये आ गए। तो x बराबर हो जाएगा 8,60,000 बटे 43, 43 दूनी 86 हो जाएंगे। ठीक है जी, 2 आ गया तो 2 के आगे 4 जीरो लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 20,000। 20,000 रुपये मिले किसे, x को, यानी कि भतीजे को, प्रत्येक भतीजे को 20,000 रुपये प्राप्त हो गए। प्रत्येक पुत्री को मिल रही 4 गुना, तो 4x मिल रही इसको, तो x बराबर आया 20,000, तो 4 गुणा 20,000 बराबर 80,000, तो प्रत्येक पुत्री को 80,000 रुपये प्राप्त होंगे। अगर पुत्र का पूछ लेता तो पुत्र का 5 गुना, पुत्र का है भाई 5 गुना, अगर पुत्र का निकालना होता तो पुत्र का निकाल लेते 5 गुणा x बराबर करके, तो 5 गुणा 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1,00,000 रुपए एक पुत्र को प्राप्त होते हैं जी, और 5 पुत्र है तो 5,00,000 इन्हें मिल जाते भाई। तो इस तरह से इसका आंसर आया था, तो हमसे पूछ रखा पुत्री का, तो 80,000 रुपये आ गए, तो ए ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई कौन सा है? चलो जी, आखिरी क्वेश्चन है भाई आज का ये, इसको और देख लो। कितने क्वेश्चन कर लिया आज हमने, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन कर लिए, छठे पे चलते हैं। तो एक ही करा था, 1 2 3 4 और 5, हमने कर दिए। छठे क्वेश्चन को देख लिया भाई, छठा क्वेश्चन देखो जी, है 2022 में आया था अभी एग्जाम में आपके। चलो जी, इसे भी देखेंगे भाई, इसे भी नहीं देखेंगे, इसे भी देखते हैं जब उतने देख लिए। तो इसमें क्या है, तीन संख्याओं का आपसी अनुपात 3:5:7 है और उनका कुल योग 975 है, तो ये संख्याएं ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया भाई, मान लो ये संख्याएं x है जी, तो कितना आ जाएगा 3x 5x और 7x, और तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 975, और x का मान आ जाएगा, और x से फिर तीनों निकल जाएगी। चलो जी करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है तो भाई, हार्ड इसमें कुछ नहीं है, कठिन क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो आसान ही क्वेश्चन होगा। चलो जी, उम्मीद है कि तुम सब भी जो है इसका आंसर बहुत आसानी से कर दोगे, निकाल दोगे तुम भी वैसे भी इसका आंसर, निकालने का प्रयास करो और मैं भी निकाल रहा हूँ। चलो जी, ये लो जी, इधर निकाल लेते हैं भाई, इतना में निकाल लेंगे पहले, बाकी शेष जगह बचेगी तो इधर कर लेंगे। यहाँ से करते हैं भाई शुरू। माना तीन संख्याएं, माना तीन संख्याएं क्या हैं, माना तीन संख्याएं 3x 5x 7x है, 7x है, ये x है भाई, 7x है, ये भी x है भाई, x मान रखिए, ठीक है। चलो जी, तो तीनों का योगफल देख लो कितना, तीनों का योग, तीनों का योग बराबर कितना 975, तो जोड़ लो भाई, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर हो गया 975। अब 3 और 5, 5 और 3 10 और 5 15x, 15x बराबर हो गया भाई 975, ठीक है जी। और x बराबर आ जाएगा 975 बटे 15, काट लो भाई कितना बैठेगा, 15 छिका 90, 6 बच गया, बच गए 7, और 15 पंजे 75, 65 आ जाएगा भाई। x बराबर आ गया हमारा 65, x बराबर 65 आ गया, तो निकाल लो सारी। पहली संख्या कितनी थी भाई 3x, बराबर हो जाएगा 3 गुणा 65, बराबर कर लो, 5 तिये 15 का 5 का हासिल को 1, और 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, और 3 छंग 18 और 1 19, 195 तो 1 आ गई भाई। दूसरी संख्या भी ऐसी निकलेगी, अब जा देखो 5x बराबर, तो 5 गुणा 65, इसके बाद 7x भी ऐसे निकलेगा, 7x बराबर, तो 7 गुणा 65, x की जगह 65 टेकना, आंसर आ जाएगा।
निकाल लो भाई, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2 और 5 छंग 30 और 2 32, तो 325 ही आ गया जी। अगली संख्या 7 पंजे 35 का 5 का हासिल को लग गए 3 और 7 छंग 42 और 3 45, 45 होंगे भाई। तो ये आ जाएगा भाई 195, 325 और 455। देखो भाई कौन से में दे रखा, 195, 325, 455, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं आई, या दोबारा समझाऊं? है जी, उम्मीद है समझ में तो आई गई होगी, क्योंकि इतना हार्ड तो ये क्वेश्चन है नहीं आपका। तीन संख्याओं का आपसी अनुपात दे रखा है इनने, 3:5:7। ठीक है जी, माना तीन संख्याएं 3x, 5x और 7x होगी। तीनों का योग दे रखा है इसने कितना भाई, 975। तो योग कर लो, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 975। तो तीनों को जोड़ के आगे कितने, 5 और 3 8 और 7 15x बराबर 975। x बराबर हो जाएगा 975/15। 975/15 हो गया। अब 975 जो आ गया, इसे 975 को 15 से भाग दे दिया तो 65 आ गया। तो x बराबर 65 आ गया। तो पहली मानी थी कितनी, 3x, तो 3 में 65 की गुणा कर दो तो आ गया कितना, 195। फिर दूसरी थी 5x, तो 5 में 65 की गुणा कर दो, क्योंकि x बराबर 65 आया। x बराबर जो आया हमारा वो आया जी 65। तो 65 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 65 की गुणा करके 325 आ गया 5 में। अब 7 में 65 की गुणा करोगे तो 455 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 195, 325 और भैया 455 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो ए में दिया गया आपका, ऑप्शन ए में दे रखा भाई। तो ये थे भाई आज के मैथ के सवाल आपके लिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन रह गए आपके, वे रह गए कहीं के, मैथ में ही। और जो क्वेश्चन रह गए भाई आपके, ये भी करा दिए मैंने आपको, पीडीएफ सारी आपको प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन रह गए अभी आपके कौन से, समय और कार्य के। समय और कार्य वाले करेंगे भाई, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन ये भी करेंगे, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन समय और कार्य के भी कर लेंगे। समय और कार्य के कर लेंगे, उसके बाद तर्क के और रह जाएंगे इस यूनिट में बस। तो तर्क वाले क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। तो समय कार्य की दो दो क्लास तो समय और कार्य की आ जाएगी। तो इसमें कम से कम भी आपके 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है। तो कम से कम भी आपका जो ना, इसमें इतना टाइम लग ही जाएगा, 2 क्लासें बन जाएगी। और एक समय कार्य की, उससे भी जो 10-12 क्वेश्चन अब तक आए हैं एग्जाम में पिछले 4-5 सालों में, ये सारे करा दूंगा। तो इस तरह से आपकी यूनिट नंबर 5 पूरी हो जाएगी। यूनिट नंबर 6 में आपकी मुश्किल से 2 से 3 क्लासों में यूनिट नंबर 6 पूरी हो जाएगी। उसमें ज्यादा समय आपको लगने का नहीं, यूनिट नंबर 6 में, क्योंकि उसमें सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। और रही बात यूनिट नंबर 7 की, उसमें है आपका डीआई, वे डीआई के क्वेश्चन है। डीआई के क्वेश्चनों में आपकी जो ना मुश्किल से 2 से 3 क्लासों में आपके समय उसमें सारे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा कठिन क्वेश्चन आते नहीं डीआई वाले में। रह जाएगी फिर आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बोध है आपके 2-3 पैराग्राफ आपके बता दूंगा, जो पिछले सालों में आए हैं, किस तरह से उनमें क्वेश्चन छांट छांट के किए जाए, ठीक है जी, क्योंकि पैराग्राफ से ही छांट के आपको क्वेश्चन उसमें करने होते हैं। चलिए जी, तो यहीं पे करेंगे भाई आज की क्लास को समाप्त। और कल की जो क्लास रहेगी हमारी समय और कार्य की रहेगी। समय और कार्य के क्वेश्चन करेंगे, लगभग आपके 14-15 क्वेश्चन 2 क्लासों में हो जाएंगे भी आपके कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो है एग्जाम से पहले पहले 21 तारीख से पहले पहले आपकी ये आपका पेपर 1 का जो जितनी आपकी 10 की 10 यूनिट थी, जो मैंने आपसे कहा था कि भाई 10 की 10 यूनिट पूरी करा दूंगा, तो सारी यूनिट आपकी पूरी हो जाएंगी। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका चल ही रहा, उसमें प्राचीन भारत लगभग आपका समाप्ति की ओर है, और मध्य काल में भी मुगल काल आपका चल चुका है, मुगल काल की भी कई क्लासें हो चुकी, तो वो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल का रहेगा आपका जो समय उसमें बचेगा, तो भाई आधुनिक काल भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सारा आधुनिक काल पूरा हो जाएगा, लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन भारत के तो लगभग आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करा ही दूंगा। चलिए, तो यहीं पे करेंगे भाई आज की क्लास को समाप्त, है जी, नमस्कार। और भाई यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, और पीडीएफ मिलेगी आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगी। चलिए, नमस्कार।